आजकल स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम जो है सीनियर्स का प्रॉब्लम वही है, मोबाइल देखने से उसका सब वो दिमाग में और कुछ नहीं आता। हाँ। वो सबका है, लेकिन बड़ा लोग जो है उनका जिंदगी का विचार अलग है, वो मैनेज कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट बन जाता है कि वो आइसोलेशन में रहता है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट को मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और कैंपस लाइफ के बारे में, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टूडेंट के बारे में। तो ओवरऑल इससे एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिक। अच्छा, उसके बाद ये सब बेसिक उनका जो एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, उनका जो दिन में क्या करेगा वो तो बेसिक है। लेकिन तुम मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसका कुछ फैक्टर के लिए उसका लाइफ में स्ट्रेस आ गया। हाँ। अचानक ज्यादा स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस तो होता ही है, वो नॉर्मल स्ट्रेस तो ठीक है। हाँ। लेकिन कोई एबनॉर्मल स्ट्रेस आ गया। हाँ। तो हमारा मैकेनिक्स का जो है ना नॉर्मल स्ट्रेस, अच्छा। ये इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल स्ट्रेस। तो एबनॉर्मल स्ट्रेस आ गया तो क्या करें? तो उनका पहले क्या होता है कि हर जो सिम्टम है जो भी है उसके लिए, एनी डिजीज के लिए डायग्नोस्टिक्स होता है, डिटेक्शन होता है। तो इसके डिटेक्शन कैसे होगा? तो इसके डिटेक्शन करने के लिए ये हॉल का जो विंग का कोने कोने में देखना पड़ेगा। ये देखना तो इतना इजी नहीं है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन कैसे हो सकता है कि हर विंग में एक एक जो वॉलंटियर्स, हाँ। वो अपने आप इसको सर्वेलेंस करेगा कि क्या चल रहा है। कोई रूम में कोई लॉक करके ज्यादा समय रह रहा है। हाँ। और क्या है कि एक जोवियल जो था वो अचानक दुखी बन गया। कैसे हो गया? हाँ, तो ये सब जो सडन चेंजेस जो है, जो इंट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट रहेगा तो ठीक है, वो किसी के साथ मिक्स नहीं करता है ज्यादा। वो ऐसे लोग हैं, हर जमाने में था है। लेकिन वो यूजुअल था, अचानक ऐसे हो गया तो उसको कौन देखेगा? तो ये एक होगा। और ये ऐप जो है, इस ऐप से ये दोनों को हम मिला देंगे। कैसे? कि स्टूडेंट का एक जो हॉल, उसका विंग का डेफिनेशन आ जाएगा उसके अलॉटमेंट में, और हर विंग से एक वॉलंटियर हम ले लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। तो 1:1 उसको मैप हो जाएगा। वॉलंटियर कौन रहेंगे? वॉलंटियर हमारा स्टूडेंट से ही हम ले रहे हैं। ये ओवरऑल इसको हम बोल रहे हैं वेलकम प्रोग्राम स्टूडेंट। अच्छा। तो ये स्टूडेंट्स है। हाँ। क्योंकि क्या है, ये प्रोग्राम फाइनली ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स। बाकी सब जो है ऑक्सिलियरी है। कैसे? तो क्या है, तो ये एक है। लेकिन इसमें भी गलती हो सकता है। मान लीजिए जो वॉलंटियर है उसका अपना ही प्रॉब्लम है कुछ, तो वो क्या करेगा? हाँ? और अपना प्रॉब्लम ऐसा नहीं मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम, उसका कोई नौकरी का कुछ है कि एग्जाम है, तो वो तो बैठ के ये नहीं देख सकता। वो छुट्टी में भी जा सकता है, एक नहीं दो नहीं, बस वो, और वो किसी टाइम में थोड़ा कैजुअल भी बन सकता है, ठीक है सब ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी टेक्नोलॉजी का वो जो यूज करना इस लेवल से शुरू हो। क्या है कि जो चैटबॉट्स है ना, जिसमें अपना जो मन का बात, जो मन की बात जो है, ये आप बोल सकते हैं कि क्या है, ठीक ठाक नहीं लग रहा है लाइफ में, क्या है जिंदगी में कुछ मीनिंग नहीं है, सब लोग बोलते हैं ना। तो इसको बोलने के लिए भी लोग चाहिए। आजकल लोग नहीं है। पिछले जमाने में एक तो वो सब क्या होता था, हम भी एक टाइम में स्टूडेंट थे, तो उसमें क्या होता था, वेरी सिंपल, अरे कुछ स्ट्रेस फेस हो सकता है, मैं भूल गया कितना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, प्रोफेसर टीचर्स इतना डाटा ना, वो कितना वो टोटल है, इसको इकट्ठा करके हम भूल ही गए। लेकिन क्या होता था कि उसके बाद जो एंड ऑफ द डे में हम कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटी ये वो करके, ऐसा नहीं कि स्पोर्टिंग एक्टिविटी का मतलब हम बड़ा स्पोर्ट्समैन बन गया, कि क्रिकेट में सचिन बन गया, क्या फुटबॉल में मेसी बन गया, ऐसा नहीं। वो अपने आप जो भी कर रहे हैं उसमें हम खुश थे। वो अपने आप को कोई बड़ा प्लेयर सोचते थे, कोई छोटा, चलता है। लेकिन उसके बाद जो 1 घंटा 2 घंटा जो भी जिनका हाथ में टाइम है, उसके बाद जब तुम लौटते हो ना, तुम्हारा एक फ्रेश माइंड आ जाता है, और बॉडी में भी ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। फ्रेश माइंड क्यों होता है कि तुम हर जो बाकी तुम्हारा एज ग्रुप सिमिलर है उसके साथ मिक्स करके तुमको पता चल जाता है तुम्हारा अकेला जो ये प्रॉब्लम है ना, कुछ ज्यादा नहीं है।
ये तुम ऐसे सोच रहे हो, लेकिन तुम दूसरे कुछ के साथ डिस्कस भी कर सकते हो, इससे वो थोड़ा हल्का हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। लेकिन आजकल आइसोलेशन में ये इतना इजी नहीं है। तो ये, लेकिन आजकल का बच्चे लोग चैट करना बहुत पसंद करते हैं, जो भी जहां जो भी मीडियम में कुछ चैट वगैरह है वो कर सकते हैं। तो इसमें हम इनको चैट करने का मौका देगा, जो भी मन चाहे चैट करें। बच्चे करेंगे? हाँ, स्टूडेंट्स करेंगे। किसके साथ? इफेक्टिवली कुछ तो ह्यूमन इंटरफेस रहेगा, बट मोस्टली एआई। अच्छा, तो एआई बताएगा? एआई कुछ तुम ये देखे हो, ये जो हमारा कुछ कुछ ट्रेवल का साइट है, इंश्योरेंस का साइट है, वो चैटबॉट वाला है। मान लो कि तुम कोई ट्रेवल टिकट खरीदना चाहते हो और तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ वो तुम कैंसिल कर रीस्केड्यूल करना, तो उसका हेल्पलाइन का नंबर 24 आवर्स तो वो एक्टिव नहीं होता है, और मिलते भी नहीं है। तो तुम वो चैट में लिख दो कि उनका कुछ कुछ स्टैंडर्ड केसेस, उनको उनका जो एआई एल्गोरिथम का ट्रेनिंग में आ गया है, तो उसके हिसाब से अगर वो स्टैंडर्ड में पढ़ता है तो वो कुछ ना कुछ तो आंसर देगा। 90% मैंने देखा है इतना खराब भी आंसर नहीं देता। तो जो ह्यूमन बिहेवियरल एस्पेक्ट है ना, उसका भी ऐसा, जो जिसका एक ये स्ट्रेस आ गया है और दुखी मन है, अच्छा, उसका जो जैसे वो वेंटिलेट करता है, ये हमको पता नहीं, लेकिन मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी एक्सपर्ट को पता है कि उसका एक रिदम है। तो वो रिदम को पकड़ के एआई में कुछ तक हो सकता है, तो ये कुछ तक हो सकता है। उसके बाद ये उसका विंगमेट ने बोला कि नहीं, इसको नहीं मिल रहा है, ये करके ऐसा कि ये वल्नरेबल बन गया। तो वल्नरेबल जो बन गया, तो वल्नरेबल मतलब क्या है कि वो कोई आइडेंटिफाइड पेशेंट ऐसा नहीं है, लेकिन और जांच थोड़ा करना है कि क्या इसके अंदर में चल रहा है। तो इसको ये ऐप में हम एक एनालिटिक सिस्टम डाल के, ये आपका सेकेंड फेज में हम करेंगे कि ऐप ही एनालिसिस करके, जो भी ह्यूमन इसमें काम करेगा, ये प्रोजेक्ट टोटल इसमें रहेगा, जो स्पेशलिस्ट है उनको ऐप ये बोलेगा कि दिस इज अ रिस्क स्कोर जैसा, कि हाउ वल्नरेबल द स्टूडेंट इज फॉर सम इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। तो अगर वो एक लेवल से ज्यादा हो गया तो उसको हमारा जो सर्थ जो है, जो काउंसलिंग सेंटर का एडवांस्ड जो वर्जन है, होलिस्टिक जो है, एंगेजिंग लार्ज पीपल, ऐसा नहीं एक 2-3 काउंसिलर इसे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तो स्केलेबल है, लेकिन इतना नहीं 20,000 तक स्केलेबल। तो वो सेकेंड लेयर में आ जाएगा, तो वो डायरेक्ट इंटरवेंशन में चलाएगा। फुल एक्सपर्ट्स जो स्पेशलिस्ट है उनको हैंडल करेंगे विथ केयर एंड एवरीथिंग। लेकिन क्या है, ये हमारा जो एक्सपीरियंस है टीचर है, कि मान लो कि तुम कोई अपना हॉस्टल में हो, नया स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर का, अभी तुम अभी मम्मी पापा को छोड़ के, आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली है, तो कुछ न कुछ हो गया तो तुम्हारा ये सोच में आ सकता है कि अगर ये मैं मम्मी को बोल सकता था तो, लेकिन वो मम्मी दूर में है, फोन में बोलने से क्या सोचेगा। और बहुत ऐसा, ये उम्र तो ट्रांजिशन की उम्र है, इतना पर्सनल भी जो जैसे बच्चा मम्मी को बोलता है ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, और थोड़ा डिस्टेंस भी क्रिएट हो जाता है, और क्रिएट इसका वो ट्रांजिशन एज ना, फ्रॉम एडोलेसेंस टू फुल एडल्टहुड, तो उसमें हर ट्रांजिशन होता है। तो ऐसा ये होने की समय, ये जो हमने ये सोच विचार करके जो मदर हम बोलते हैं ना, ये ऐसा कोई जेंडर टर्म नहीं है, इसका मतलब है कॉम्पैशनेट कॉम्पेनियन। तो हम मदर इसीलिए बोला कि ये प्रोग्राम जो है, तुमको तो इससे पता चल जाता है कि कोई एक आदमी का प्रोग्राम नहीं है। तो इसमें ऑलरेडी एक हमारा वेलनेस, और इसको हम बोल रहे हैं वेलकम कमिटी है, उसका सब कमिटी स्टूडेंट मिला के ज्यादा बहुत होगा, कमिटी बेसिक कमिटी में अराउंड 20-25 तो है। तो लेकिन क्या है कि इसमें दे आर ऑलरेडी मोर बायस टुवर्ड्स मेल मेंबर्स। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए, और हमारा कैंपस में देयर आर मेनी women who are willing to volunteer this,
अच्छा। हमने तो वीमेन को डायरेक्टली कुछ अप्रोच ही नहीं किया, ओ एक कॉमन मेल डाल दिया, अभी 50 से ज्यादा रजिस्टर किया इसमें। हम्म तो क्या है कि उनका भी विचार है, दे आल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग। ऐसा नहीं कि वो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, बहुत लोग सोच रहा है कि ये कोई जेंडर्ड आइटम है, ये है, ऐसा नहीं है। पीपल यू दे कैन आल्सो बी मेल्स, दे कैन बी एनीवन। ऐसा नहीं है कि वो मदर मतलब कॉन्सेप्चुअल मदर, हम अच्छा। बोलते हैं देश मातृका, भारत माता, हम भारत पिता नहीं बोलते, तो ये कोई जेंडर है क्या? हाँ, ये तो नहीं है जेंडर। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि मदर इज अ कॉन्सेप्ट, ये ऐसा नहीं कि कोई जेंडर क्या करेगा, ऐसा नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम कैंपस वीमेन, वो बहुत विलिंग है इसमें काम करने के लिए, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। बॉयज और गर्ल दोनों के लिए, बॉय गर्ल। अच्छा तुम एक बात बताओ, तो मम्मी बॉय और गर्ल से कोई अलग होता है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, नहीं होता है। नहीं, ऐसे ही अफवाह फैल रहा है ना। मम्मी तो मम्मी है, हम्म पापा तो पापा है, वही। बॉय है गर्ल है, तो उसको बोल के हम जेंडर डालते हैं ना। जेंडर का कोई इसमें कुछ, जेंडर का कुछ खास ही नहीं है। मम्मी पापा जैसे हम बोलते हैं, ये मम्मी पापा कॉम्बिनेशन को हम ऐसे बोल लेते हैं। अच्छा। ये पापा जैसा भी हो सकता है कि हम, हमारा जो स्टूडेंट्स है ना, उसका जो एक एक मोमेंट में हम उसको, जो पीएचडी स्टूडेंट्स है, उसको लेके खाने के लिए जाते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसका थोड़ा स्ट्रेस रिलीज होता है, डिलीबरेटली लैब में जाके वो सब जो कुछ बोल रहा है, ये कर रहा है, उसमें हम मिक्स करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके जो अंदर में जो चल रहा है उसको इनफॉर्मली हम अप्रोच करते हैं। हम कोई ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन हम 59 पीएचडी स्टूडेंट को ग्रेजुएट देखा है, तो उससे भी थोड़ा प्रैक्टिकल साइकोलॉजी होता है ना। कोई कोई लोग मैनेजमेंट कभी नहीं पढ़ता है, लेकिन वो मैनेजमेंट करता है। तो क्या है कि कुछ प्रैक्टिकल आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है? कि हर मम्मी पापा जो है ना, वो अपना बच्चा को जैसे बड़ा किया, वो सोचता है वही जनरल है। तो मान लो कि वो कान पकड़ के ऐसा कुछ थप्पड़ मार के कुछ किया, आजकल ऐसा नहीं चलता है, लेकिन मैं ऐसा ही एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, लेकिन वो तो जनरलाइज नहीं होता है ना। तो इसीलिए इनको भी वो उसका ओरिएंटेशन चाहिए। तो उसके लिए ये जो वॉलंटियर करेगा, ऐसा नहीं उनको ऐसा रॉ वो जो भी मन चाहे ऐसा इसमें, तो उनको हम एक ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जो स्पेशलिस्ट जो है, वो ट्रेनिंग देंगे। तो ये ट्रेनिंग से क्या होगा? कुछ ज्यादा नहीं होगा, दे आर नॉट द मेजर कंपोनेंट्स बट वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स। तो क्या होगा कि इनके पास जो भी अपना एक्सपीरियंस है, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स बताता हूँ, मम्मी बोलने से तो लोग मरेगा। हाँ, हमारा सबका ही मम्मी है, लेकिन मम्मी बोलने से लोग मरेगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, मम्मी पापा कोई भी नहीं हो सकता है, दोस्त हो सकता है, वो भी हो सकता है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, बट समवन, स्पिरिट को तुम समझो, समवन हु इज इन अ पोजिशन टू गिव क्वालिटी टाइम विथ यू एंड मिक्स विथ यू लाइक अ फ्रेंड फिलोसोफर गाइड कॉम्बिनेशन, इससे फर्क पड़ता है। लेकिन ये ज्ञान मोड में नहीं होने से नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम क्या किया कि ये लोग इनको लेके कोई बाहर में जाके खा के ये सब करके, तो क्या हुआ कि हम ये छोटा पार्ट को बोला और कुछ लोग सोचे कि यही हमारा प्रोग्राम है। एक्चुअली इसको माइनस करके ही सब प्रोग्राम है। हाँ, वही। तो वो माइनस था सी, इसको प्लस प्लस करके सी प्लस प्लस। तो वही है कि हमारा क्या क्या हमारा पिलर्स ऑफ द प्रोग्राम है। टेक्नोलॉजी एट द फुलेस्ट, डेटा साइंस ये सब ऑन वन साइड है, और साइकोलॉजी और प्रोफेशनल करियर गाइडेंस ये सब दूसरा साइड में है। ये थर्ड एंगल जो है, ये है समथिंग विच आई फील कॉन्सेप्चुअल इज मिसिंग इन ऑलमोस्ट ऑल दिस प्लेसेस, कि हम थोड़ा मैकेनाइज बन गया, टीचर्स भी मैकेनाइज बन गया है। इतना ज्यादा स्टूडेंट है, इसीलिए एक जमाना था कि हर टीचर हर स्टूडेंट को नाम याद करता था। तो क्या है कि इसमें एक पर्सनल टच आ जाता है। ये ऐसा नहीं कि ये कोई इनका रोग हुआ और रोग को सॉल्व करेगा।